और चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां हम कह रहे हैं कि औरंगजेब पर अब आक्रमण तेज हो गया है। आपको पता होगा कि किस तरीके, देखिए एक बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे तो है, सियासी सरगर्मियां पहले से ही तेज है और इसमें अब पहले से जो सियासी मुद्दे हैं इनके बीच कूद पड़ी है तेलंगाना से बीजेपी की नेता माधवीलता, जिन्होंने सीधे सीधे यहां पर इस पूरी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है और साफ तौर पर यहां पर कड़ा प्रहार करते हुए एमवीए पर नजर आई। पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रहार उन्होंने किया है। महाराष्ट्र का रण, माधवी का प्रण, सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। माधवी की दहाड़, महाराष्ट्र में होगा बेड़ा पार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने यहां ऐसा माहौल तैयार किया है कि विपक्ष ने ध्रुवीकरण के जिस पिच पर बैटिंग की प्लानिंग की थी, उनकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अली से लेकर बजरंग बली तक के जिक्र ने यहां हिंदू एकता का ऐसा माहौल तैयार किया है कि बड़े बड़े सियासी सुरमा भी कंफ्यूज हो गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने पहले ही यहां विपक्ष की बाजी पलट दी थी। उस पर अब तेलंगाना की बीजेपी नेता माधवीलता की एंट्री ने महाराष्ट्र के गरमाए सियासी माहौल में और गर्मी फूंक दी है। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं। सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब का उसूलों को काट दिया। माधवी से पहले सीएम योगी ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब का जिक्र किया था, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर इशारों इशारों में हमला किया था। लेकिन बीजेपी नेता माधवीलता ने तो सीधा नाम लेकर विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने जहां एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बताते हुए उद्धव पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास से अपने प्रधानमंत्री बड़े दिल से सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के स्थान पे है देश को और सबको। वो अगर आप लाडली बहना ले लीजिए, ये ना बटेंगे ये ना कटेंगे, लेकिन इनको एक बात याद रखना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद आक्रामक है। हिंदू एकता का जो एजेंडा पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां सेट किया, उस एजेंडे को ठीक उसी अंदाज में बीजेपी नेता माधवीलता आगे लेकर चल रही हैं। बेशक अगर बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता यहां कुछ और दिन रह गई, तो विपक्ष की बची खुची प्लानिंग भी मटियामेट हो जाएगी। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है या औरंगजेब को चुनना है, तू तय कर ले। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो। बहरहाल महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में कमर कसे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक प्रहार और बयानों की बौछार हो रही है। लेकिन जो मौजूदा माहौल है, उसे देखते हुए ये तय दिख रहा है कि फिलहाल बीजेपी नेताओं के करारे हमलों की गांठ विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध। ये है क्या? दरअसल देखिए, लोकतांत्रिक देश में यानी कि भारत में
जनता को पूरा अधिकार मिलता है कि अपने इस बड़े त्योहार यानी कि चुनाव वाले त्योहार का पूरी तरीके से वो अपने हक से, अपनी मर्जी से इसको मनाए, जिसको चाहते हैं उसको वोट दें। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार कुछ लोगों पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उसको वोट दीजिए, आप उसको मत दीजिए, मतलब अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे कहते हैं वोट जिहाद, जिसका जमकर बीजेपी विरोध कर रही है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। क्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपने हिसाब से वोट देने का हक नहीं है? क्या कोई मौलाना, मौलवी, मदरसा या फिर मुस्लिम संगठन तय करेगा कि अब्दुल, सलीम, आसिमा और सफीना किसे वोट देंगे? देश का संविधान सबको वोट का अधिकार देता है, तो फिर नोमानी जैसे लोग कौन होते हैं जो मुस्लिमों के कथित ठेकेदार उन्हें बताएंगे कि वोट मोदी को देना है या राहुल को, और अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। जो मुसलमान मोदी को वोट देंगे तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्या नोमानी जैसे मौलानाओं ने मुस्लिमों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है? क्या ये लोग महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ मुसलमानों को खाने को देते हैं जो ये तय करेंगे कि उनका हुक्का पानी क्यों बंद कर देंगे? खुलेआम वोट जिहाद के लिए मौलाना अपील कर रहे हैं और पनाहगार अघाड़ी वालों को बता रहे हैं। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जब से अघाड़ी के लिए मुस्लिमों को वोट देने को कहा है, सियासी बवाल मचा है। लेकिन मुस्लिम वोट का मकसद सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता नहीं बल्कि मोदी सरकार को टारगेट करने का है और इसका खुलासा खुद नोमानी ने कर दिया।